हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, 12th बोर्ड में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में थोड़ा 1-2 मिनट के बाद साउंड ही नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। फिर से मैं कोशिश करता हूं, और कुछ दिनों से 1-2 दिन में डिस्टर्ब हो किसी काम में, जिसके कारण आपको वीडियो नहीं मिल रहा है। मैंने प्रॉमिस करा है पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, बस आप लोग साथ दीजिए और जितना हो सके शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। मैं पूरा सिलेबस इस बार पढ़ाने वाला हूँ। आप इस पे भी उसी सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ सकते हैं जैसे आप क्लास में और हम लोग का जैसे ऑफलाइन क्लास चलता है, सेम इसी प्रकार से आप कहीं पे भी होंगे तो पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अगर फिर ज्यादा डाउट्स चालू हो जाएगा तो मैं आपको लाइव आकर के डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो पिछली वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, ठीक है। तो देखिए मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, तो देखिए लेट f ऑफ x बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन an x का पावर n बी अ पॉलिनोमियल एंड लेट A be a square matrix of order n, ठीक है। देन देखो मेरी प्यारे बच्चों, सुनो मेरी बात। कोई पॉलिनोमियल दिया रहेगा, ठीक है ना, और कोई मैट्रिक्स आपको स्क्वायर मैट्रिक्स मान लीजिए दिया है और हमको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बनाना है। तो करना कुछ नहीं है, क्या करना है, जो मैट्रिक्स है ना वो वाला पूरे पॉलिनोमियल में डाल दीजिए। यानी कि जहां जहां x है उसकी जगह पे अगर a मैट्रिक्स है तो f ऑफ a जो होगा उससे जो निकलेगा वही अपना क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कहलाता है। तो देन f ऑफ a, तो मेरे प्यारे बच्चों x की जगह पे अगर a डालिएगा तो सारे जगह पे डालिएगा, तो सारे जगह पे डालिएगा तो कितना हो जाएगा, a0 a1a प्लस a2a स्क्वायर a3 मान लीजिए aq एंड सो ऑन an a का पावर n is called matrix polynomial, is called matrix polynomial। बात समझ में आ रहा है, ठीक। जैसे देखो ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि आपके पास लेट a बराबर कोई मैट्रिक्स है, 1 2 3 है मान लो, और -1 है, ऐसे दे रखा है, ठीक है। और f ऑफ x बराबर मान लीजिए x स्क्वायर। अच्छा, f ऑफ a एक और बात बताते हैं, जब भी अगर पॉलिनोमियल निकालेंगे तो कांस्टेंट होगा ना, तो उसकी जगह पे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जहां एक कांस्टेंट होगा ना, f ऑफ x स्क्वायर मान लीजिए कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है, तो देखो ये x की जगह पे ये वाला डालेंगे तो यहां हो जाएगा a स्क्वायर। देखो ना यहाँ पे अगर हमको कह दे कि फाइंड fa, ठीक है, तो fa का मतलब हुआ होता है सॉल्यूशन। f ऑफ a अगर निकालेंगे, यहां देखो यहां रखते हैं, f ऑफ a निकालेंगे तो x की जगह पे क्या आ गया, a आ गया, तो यहां रखोगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस कितना हो गया 3। तो जो कांस्टेंट होगा ना, तो जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उतना ऑर्डर का आप कांस्टेंट रख लीजिएगा, क्लियर, ठीक। तो देखो f ऑफ a, यानी ये सब अगर हमको ये सब पता चल जाए और यहां रख देंगे तो वही अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो ना, तो इसके लिए सबसे पहले बउआ हमको a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो a स्क्वायर निकालने के लिए क्या करिएगा, a इंटू a कर दीजिएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 1 3 2 -1, ठीक है, 1 2 3 -1। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करिए, इससे इसको करिएगा तो 1 + 6, ठीक है, इससे इसको करिए तो 1 × 2 2 2 अब -2 हो गया। अब इससे करिए तो हो जाएगा 3 -3, इससे करिएगा 6 + 1, तो मेरे प्यारे बच्चे हो कितना गया, 7007। अब यही सब यहाँ डाल दीजिए, तो a स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 7007, ठीक है, -2, a का वैल्यू कितना है 1 3 2 -1, अब +3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक। तो हो जाएगा यहां से 7007, ठीक, प्लस इसको अंदर भेज दीजिएगा तो हो जाएगा -2 -4 -6 2 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 3 0 0 और
3। ओके, अब देखिए कितना जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, 0 माइनस 4 0 कितना जाएगा -4, 0 माइनस 6 0 माइनस 6, 7 और 2 9, 9 3 कितना हो गया 12। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो जाएगा। बोलिए कहीं से कोई कंफ्यूजन? क्या बोले, कोई पॉलिनोमियल दिया रहेगा, अगर कोई पॉलिनोमियल गिवन रहेगा, कोई मैट्रिक्स दे देगा, कहेगा कि हमें f ऑफ a निकालिए, तो बस x की जगह पे रिप्लेस कर दीजिएगा, ऐसे करके निकाल लीजिएगा। जहां कांस्टेंट रहेगा उसकी जगह पे i दे दीजिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। बोलिए कहीं से कोई कंफ्यूजन हो, और शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। मैं इस बार प्रॉमिस कर रहा हूं पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, ठीक है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे हम लोग 12th बोर्ड का। धीरे धीरे अगर मान लीजिए कि फिर जेई का जैसे आप लोग को ऑफलाइन में भी क्लास स्टार्ट होने वाला है, ड्रॉपर बैच भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो ऑनलाइन में भी उसी तरह काम करेंगे, ठीक है। 20 तारीख से ड्रॉपर बैच आ रहा है अपना। चलिए आगे बढ़े। जो ड्रॉपर जेई के लिए, चलिए और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए मान लो दे रखा है आपको 1 2 3 4, है ना। एफ ऑफ एक्स बराबर मान लो कि एक्स क्यू है, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 ऐसे दे रखा है, ये निकालना है। और कहेगा कि फाइंड एफ ऑफ ए, मान लीजिए कि फाइंड एफ ऑफ ए निकालना है, यानी ये सब वैल्यू निकालना होगा। तो बउआ एफ ऑफ ए अगर निकालबे अपने तो की सब हो जाते, एक्स की जगह पे ए रखियो, ए क्यू हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए और माइनस 2 हो गया, यानी ये सब हमें चाहिए। तो ए स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं, तब ए क्यू निकाल लेंगे। ए स्क्वायर निकालने के लिए भाई साहब मेरे को ए इंटू ए करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4। ओके, आप मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हो जाएगा 1 प्लस 6 7, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 2 प्लस 8, 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, इससे करोगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 12 15 हो जाएगा, 6 प्लस 16 22 हो जाएगा। ओके, अब ए क्यू निकाल लिए, ए क्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर इंटू ए करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर का वैल्यू तो यहाँ पता है 7 10 15 और 22, और यहाँ है कितना 1 2 3 4। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसे इसको करेंगे, कितना हो जाएगा 7 प्लस 30, फिर इसे करिएगा 14 प्लस 40, इससे करिए 15 प्लस 66, इससे करिएगा तो 30 प्लस 84 हो जाएगा, 4 दूना 8 नहीं 88 हो जाएगा, सॉरी ये 88 8 होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा अपना 30 और 7 37 हो जाएगा, 40 और 54 यानी कि 14 54 हो गया, 66 5 71 10 81 88 और 30 ये 8 हो गया, और 8 3 ये 8 8 3 11, ठीक है। अब ये सारा वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, बस हम निकाल लेंगे यहाँ से आंसर। ये निकालना था, ठीक, ये सारा वैल्यू डालिए। ए क्यू का वैल्यू कितना है बउआ 37 54 81 118 माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू कहाँ गया, ये रहा ए स्क्वायर का वैल्यू क्या 7 10 15 और 22। ओके सर, प्लस ए बउआ, ए का वैल्यू कितना 1 2 3 4, और हम बोले थे अगर कांस्टेंट है तो वहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा दो, तो 1 0 0 1, बस इसे सॉल्व कर लेना है, हो गया। तो कितना हो जाएगा, एक काम करो ना 37, अच्छा इसको अंदर ही कर लेते हैं क्या, पहले इसको रहने देते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं 118, ये तो बच्चा वाला काम हो गया, इसको अंदर भेज दो तो हो जाएगा -7 -15 -10 -22, अब प्लस कितना हो जाएगा 1 2 3 4, और यहाँ हो जाएगा प्लस -2 0 और -2, ठीक है बुआ। चलिए तो करिए क्या हो गया, देखो 37 में से 7 गया तो 30 और 1 31 में से 2 गया तो कितना हो गया 29, ठीक। 24 में से 10 गया तो 44,
44 2 46 46। ओके, अब देखिए 81, 81 में से 15 जाएगा तो कितना हो गया? 81 में से 15, 11 5 6, ठीक है ना, 7 1 6, 66 हो गया। 81 में से 15 गया तो 66, 66 है 3 69। चलिए अब देखिए 118, 118 में से 22 चला गया तो कितना हो गया? इधर 18 चला गया, 4 और तो 96, 96 और 4 4 102, 96 4 102 तो इधर 100, 100 माइनस 2 98 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बोलिए कहीं से कोई कंफ्यूजन? अगर इस टाइप का सवाल रहेगा तब पक्का बना लीजिएगा, अगर कहीं से कंफ्यूजन होगा तो मार देना टिक टिक करके, ठीक है, कि सर ये प्रॉब्लम है। चलो आगे बढ़ूं, पक्का? चलिए बुआ, अब हम लोग आगे आते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखो ट्रांसपोज क्या होता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का बुआ ट्रांसपोज करना है तो कुछ नहीं करिए। जैसे मैं खड़ा हूं तो ये वर्टिकल हो गया कॉलम वाइज, जो रो है मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। यानी कह सकते हैं लेट ए इक्वल टू aij m/n बी अ मैट्रिक्स। अगर मान लो तो द मैट्रिक्स obtained by interchanging rows and column, interchanging rows and columns is called transpose। is called क्या चीज? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स का क्या होगा? ट्रांसपोज होगा। ठीक है, इट इज जनरली डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज, ऐसे लिखा जाता है, या ए के ऊपर डैश लिखा जाता है। समझ में आ गया बात? जैसे देखिए ना, कोई भी मैट्रिक्स मान लीजिए कि एग्जांपल आपको दे रखा है ऐसे है, ए कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए 5 0 3 2 4 6 ऐसे दे रखा है। ये क्या है? 2/3 ऑर्डर का है। अगर ट्रांसपोज करेंगे ऐसे लिख दीजिए, चाहे ए डैश लिख दीजिए। ठीक, तो जो फर्स्ट रो है, देखो ना, फर्स्ट रो ये है, उसको फर्स्ट कॉलम में लिख दीजिए बस। सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम में लिख दीजिए। जो ऑर्डर 2/3 है पलट के हो जाएगा 3/2। तो यही इसका क्या है? ट्रांसपोज है। समझ में आ गया? पक्का? जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसा दे रखा रहेगा, आप कहिएगा सर ऐसा लेके दिखाओ, यहां पे कुछ चेंज करते हैं, -7 8 9 मान लीजिए ऐसे दे रखा है, हमको ये ट्रांसपोज करना है। अभी बताओ ना, इसका ऑर्डर है 3/2, तो ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। बताओ, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में कर लीजिए, सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम में कर लीजिए, थर्ड रो है, थर्ड कॉलम में कर लीजिए। ठीक है, और इसका ऑर्डर उलट जाएगा, जो 3/2 था ट्रांसपोज हो जाएगा 2/3। जैसे मैं सोया हूं, मेरे को उठा दीजिए, ट्रांसपोज हो जाएगा। बात समझ में आ गया? रो को कॉलम में कन्वर्ट करना, तो वही ना लिखे हैं, रोज और कॉलम आपस में क्या होता है? इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, कॉपी करिए, आगे बढ़ूं? बोलो 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 जल्दी से, पक्का? आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं कुछ इसका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। चलिए देखिए, पहला प्रॉपर्टी, अगर किसी, जैसे मान लीजिए कि बुआ मैं सोया हूं, ठीक, ट्रांसपोज निकालेगा तो खड़ा हो गया, अब फिर से ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा तो फिर से सो जाएंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर करिएगा तो वही आ जाता है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी, अगर कोई कांस्टेंट रहे और ए कोई मैट्रिक्स रहे तो कांस्टेंट तो हमेशा बाहर आ जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोज मैट्रिक्स का होता है। के यहाँ पे क्या है? के इज कांस्टेंट, के कोई क्या है? कांस्टेंट है। ठीक, तीसरा बात करते हैं, अगर a प्लस बी का ट्रांसपोज करना है तो अलग अलग कर लीजिए, a का ट्रांसपोज अब प्लस हो जाएगा b का ट्रांसपोज,
प्लस रहेगा तो प्लस करिएगा, माइनस रहेगा तो क्या करिएगा, अलग अलग कर देना है। क्या करना है, अलग अलग कर दीजिएगा। ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज कर दीजिएगा, माइनस रहेगा तो माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए, अगर मल्टीप्लाई में रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लिख सकते हो। कभी कभी आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा बोर्ड में, ए बी का ट्रांसपोज करना है तो पलट दीजिए, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है। अगर मान लीजिए इसी में रहता उलट के कर देना, ए बी सी का ट्रांसपोज, तो उल्टा करो, उल्टा उल्टा, पहले सी का ट्रांसपोज, फिर बोलिए बी का ट्रांसपोज, फिर बोलिए ए का ट्रांसपोज होगा। समझ में आ गया? तो ये इसका क्या हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया। बोलो। ठीक है। चलिए अब आगे है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए, ठीक है, पहले इसको नोट करिए, ऐसे करिए था। चलिए ये भी पढ़ ही लेते हैं, इसका भी होमवर्क ले लेते हैं। ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जैसे वो ट्रांसपोज करिए और वही चीज आ जाए। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिएगा और वही मैट्रिक्स आ जाएगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, मैंने क्या लिख दिया तेरी, स्क्यू नहीं, सिमेट्रिक होता है। यहां पे स्क्यू हटाइए, ठीक है ना, पहले सिमेट्रिक पढ़ेंगे ना, उसके बाद स्क्यू पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा इधर आ जाइए। चलिए, ये तो अलग टाइप का बन गया, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको बोलते हैं बउआ कि ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स है। जैसे ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है और ट्रांसपोज किए वही चीज आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे। ठीक है। तो आप डिफिनीशन में लिख सकते हैं, और स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज said to be symmetric if A ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बराबर क्या आ जाए, ए आ जाए, तो उसको आप सिमेट्रिक बोलिएगा। ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल है आपका बहुत फेवरेट ए एच जी, ये पेयर ऑफ स्टेट में पढ़ना है, ठीक है ना, इसलिए मेरे को ज्यादा याद रहता है ये एच जी बी एफ और एफ और सी, ये कोई मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का। अगर आप ट्रांसपोज निकालिएगा बउआ तो जरा बताओ ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में हो जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। देखो तो जैसा ये है वही चीज तो ये है कि नहीं, सेम सेम है, ए के बराबर आ जाएगा, तो देयरफॉर कह देंगे ए कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। कैसा हो गया, सिमेट्रिक। क्लियर, पक्का? चलिए इसे नोट करिए, मैं हट जाता हूं थोड़ा सा, स्क्रीन शॉट मारिए फटक दबड़, आगे बढ़ते हैं। चले चलिए अब आगे है बउआ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो लिखेंगे और स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे इज, कोई भी ऑर्डर का हो सकता है, मान लीजिए n बाई n का ऑर्डर का, इज said to be skew symmetric if A ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। देखो क्या लिख दिया मैंने, A ट्रांसपोज करने पर माइनस ए के बराबर आ जाएगा, A ट्रांसपोज करने पर क्या आ जाएगा, माइनस ए के बराबर आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लिखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है 5 0 5 -5 0, ये दे रखा है मैट्रिक्स। आप इसका ट्रांसपोज कर लो, ट्रांसपोज ये कहता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में। मान लीजिए इसमें से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा, इसमें से माइनस गया, यहाँ नहीं तो इसको देंगे। माइनस को अगर भूल जाओ तो देखो तो ये ए ही ना है, ये माइनस ए के बराबर नहीं आ गया, ए ट्रांसपोज बराबर, तो कह सकते हैं देयरफॉर ए इज क्या चीज, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। ओके। तो एक और है, आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है।
पढ़ेंगे हम लोग सम ऑफ, इसको डिटेल में अगले क्लास में देखेंगे हम लोग, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब ऐसे लिखते हैं हम लोग, किसी मैट्रिक्स को ए इक्वल टू लिख देते हैं हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, जहां पे ये वाला सिमेट्रिक होता है और ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो आपका होमवर्क है HW, जो भी ट्रांसपोज वाला टॉपिक होगा, चाहे आपका RS वाला हो, RD शर्मा हो, कोई भी बुक होगा, तो उसका आप लोग पूरा एक्सरसाइज बना लीजिएगा। डाउट्स हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना, कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन डाउट्स हुआ है, और उसका हम लोग वीडियो के माध्यम से उसको अगर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर देंगे। ठीक है, तो प्लीज अच्छे से मन लगा के पढ़िए और शेयर कर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए और सपोर्ट करिए। जितना सपोर्ट करिएगा मेरे को उतना मन लगेगा। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो पहले इसको एक बार लिख लीजिए, मैं हट जाता हूं। ठीक है, तो ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही रहने इस वीडियो में। ठीक है।